प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित तृतीय पद्य का कायर मत बन, इस पद्य को देख रहे हैं। इंसान को जिंदगी में नरेंद्र शर्मा कह रहे के संबोधन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को कभी भी डरना मना है। जो डर गया सो मर गया। यदि कोई भी कार्य में यदि आपको डर के मारे पीछे हट गए, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, यदि तुम डर के मारे पीछे हट गए तो उस कार्य में तुम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, कायर मत बन। कायर मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम वीर बनो, तुम शूर बनो। तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमेशा जीत जरूर तुम्हारी होगी। यदि तुम डर के मारे कायर बनकर यदि पीछे हट गए तो कभी भी तुम्हारा सफलता प्राप्त नहीं होगा। ये जताने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। और कवि नरेंद्र शर्मा हम देख रहे हैं। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जगदीश के नामक हुआ। अपने 1966 में प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए पास किए और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं को देख रहे हम, प्रभात फेरी, शूलफूल, प्रवासी के गीत और आदि आदि। और इससे आगे देखेंगे हम। यहां पर हम देख रहे हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने की संदेश दिया जा रहा है। तो इन कवि का उद्देश्य यही है, इंसान हमेशा डर के न से आगे बढ़ना चाहिए। यदि वो डर गया तो अपनी कार्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और डर के आगे ही उसका जीत होता है। यही बताने की संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्ट सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए संदेश दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं, मानव जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ, और कभी भी हम दुष्टों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यदि हम उनके सामने नतमस्तक हो गए, अपने आप को आत्मसमर्पण किया, जरूर वो हमारे सर दुष्ट लोग हमको हमेशा मारते रहेंगे। इसलिए न्याय के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। डरना मना है। डर गए तो आगे उसी का जीवन का सफलता प्राप्त नहीं होगा। ये बताते हुए यहाँ पर डरने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसलिए इस कविता का संदेश हम देख रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, कवि नरेंद्र शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हे मनुष्य कुछ भी बन, बस कायर मत बन। हे मनुष्य तुम कुछ भी बनो, चाहे तुम इंजीनियर बनो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, तुम कुछ भी बनो, कोई भी कार्य करो, कैसा भी रहो, जीवन में कभी भी डरना मना है। और कभी भी तुम कायर न बनो, धैर्य से आगे बढ़ते रहो और हमेशा जीत तुम्हारी होगी। यदि तुम पीछे हट गए, यदि तुम्हारा जीवन से सफलता के पीछे तुम पीछे हट गए तो कभी भी तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करोगे। तुम्हारे चाहे वो युद्ध, चाहे परीक्षा, चाहे वो कोई भी, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा साइकिल सीखने से पहले उसको साइकिल पर चढ़ना अनिवार्य है जी। यदि वो कभी भी साइकिल पर नहीं चढ़ेगा, 2-3 बार नहीं गिरेगा, वो जिंदगी में कभी भी साइकिल नहीं सीखेगा। साइकिल सीखने से पहले यदि वो ये सोचा साइकिल के ऊपर से मैं नीचे गिरूंगा, मेरे हाथ टूटेंगे, मेरे सर फोड़ेगा, तो जीवन में कभी भी वो साइकिल नहीं सीखेगा। और उदाहरण के रूप में और एक ले सकते हैं हम, एक
जो बच्चे को यदि स्विमिंग सीखना है, तैरना है, तो पहला उसको पानी में कूदना है। कूदने के बाद वो अपने आप हाथ पैर हिलाने शुरू कर देगा और अपने आप वो तैरना शुरू करेगा। वरना पानी में कूदने से पहले ही वो यही सोचेगा, अरे मैं पानी में कूदूंगा तो मर जाऊंगा, डूबूंगा, मर गया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा करेगा तो जीवन में कभी भी वो तैरना नहीं सीखेगा। इसलिए कवि उपदेश दे रहे हैं, तुम कभी भी कायर मत बनो। ठोकर मार। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे समस्या आ जाते हैं, ठोकर समस्याएं मारना। पटक मत माथा। तुम कभी भी माथा पटकना बात नहीं है। तेरी राह ठोकर मार, पटक मत माथा। कभी भी तुम ठोकर खाना मना है। पटकना, सर झुकाना मत नहीं चाहिए, माथा सर को। कवि कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम ठोकर नहीं खाकर दूसरों के सामने कभी भी सर झुकाना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को नतमस्तक होना या नतमस्तक बनाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यही समझाने की कोशिश कवि द्वारा हो रहा है। तेरी राह रोकते हैं पाहन। एक एक शब्द देखिए, तेरी, तुम्हारा, राह रास्ता, रोकना रुकावट आना, पाहना पत्थर। एक एक शब्द को जानिए यहाँ पर। जैसे कि तुम एक सरल रास्ते पर निकल पड़ रहे हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे समस्या आते हैं। जैसे हम हाईवे पर जोरों से तीव्रता से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अचानक वहाँ पर रोड ब्रेक आ जाती है, हमें रोकना ही है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी जाते समय बहुत सारे लोग तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे, राह रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे पाहन पत्थर मतलब यहाँ पर समस्या आएंगे, तुम्हें उन सभी को संभाल कर आगे बढ़ना है। यदि पाहन या समस्याओं को और उसको रोक कर यदि तुमने पीछे हट गया, कभी भी तुम्हारा मंजिल तुम्हें हासिल नहीं होगा। ये समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी हो रही है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ये इंसान, ए मूर्ख इंसान, चाहे तुम कुछ भी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पियोन बनो, कुछ भी बनो, मगर कभी भी क्या जी, कायर मत बन। डरना मना है। जो डर गया तो मर गया समझो, वो जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ले देकर जीना, क्या जीना? कवि यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न कर रहे हैं। हे मूर्ख इंसान, तुम एक समाज जीवी हो, तुम समाज में रहने वाले एक इंसान हो, इसलिए समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है तुम्हें। और जब तुम मिलजुल कर समाज में रह रहे हो, तुम्हें कुछ लेना है दूसरों के साथ, तुम्हें कुछ देना है। मतलब जो तुम्हारे पास जो चीज नहीं है वो दूसरों से मांग कर लेना है। जो दूसरों के पास जो चीज नहीं है उनको भी तुम अपने हाथों से खुद देना है। तभी ये मिलन होगा, तभी ये सम्मिलन होगा, तभी तुम समाज जीवी कहलाओगे। वरना अकेले कौवे की तरह रहोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें मिलजुल कर समाज के साथ, लोगों के साथ अच्छी बर्ताव करते हुए यदि तुम जियोगे तभी तुम सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए लेना और देना, जीना क्या जीना? यदि तुम लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहोगे, लेन देन नहीं करोगे, लोगों के साथ अच्छी बर्ताव नहीं करोगे और लोगों के साथ अच्छे बातें नहीं करोगे, तुम इस दुनिया में जी कर भी बिल्कुल व्यर्थ है। एक ऐसा मूर्ख इंसान हो तुम जो मिलजुल कर न रहने पर लोगों के साथ रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। कब तक गम के आंसू पीना? शब्दार्थ देखिए एक एक करके। कब तक गम के आंसू पीना? कब तक?
अरे मूर्ख इंसान, इस दुनिया में तुम आए हो सिर्फ गम, च्युइंगम नहीं जी, ये अंग्रेजी गम नहीं है, हिंदी का गम है। गम का मतलब है दुख, दर्द, पीड़ा और आंसू पीना, हमेशा रोते हुए बैठना। हे मूर्ख इंसान, इस दुनिया में तुम आए हो तो खुशियां बांटो, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। सिर्फ तुम्हारे गम, तुम्हारी दर्द, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ दूसरों को बताते हुए रोते रोते अपना जीवन बिताओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा, बेकार होगा, व्यर्थ होगा। यही समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। अरे तुम्हारा सिर्फ गम ही मात्र लोगों के सामने कह रहे हो, तुम हमेशा तुम आंसू बना रहे हो, आंसू ला रहे हो, तो सिर्फ तुम रो रहे हो। आंसू मतलब क्या जी? रोना, आंखों से पानी आने के लिए सिर्फ तुम रोते रहोगे, लोगों से क्या लेना। इसलिए सिर्फ रोना ही तुम्हारा धर्म नहीं है, लोगों के साथ हंसते हंसते रहना चाहिए और खुद भी हंसकर दूसरों को भी हंसाते हुए जीवन आगे बढ़ाने से तुम्हारा जीवन और भी सार्थक बन जाएगा। मानवता ने सींचा तुझको, हे मूर्ख मनुष्य, सबसे पहले तुम मनुष्य बनो। मनुष्य का मतलब क्या है जी? जो दो पैर है, दो हाथ है, एक सर है, दो आंखें हैं, दिखने के लिए मनुष्य है तो मनुष्य नहीं कहलाता। तो कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो करना बोलते नी मनुष्य रहो दिल्ली, वो मनुष्य रहता है मगर हमको गुस्सा आ जाता है, ताकि मानव बनने के लिए उसके पास मानवीयता होना अत्यावश्यक है। एक अच्छा इंसान, जो अंग्रेजी में हम जेंटलमैन कहते हैं, किस व्यक्ति को आप जेंटलमैन कहेंगे जी? जो हट्टा कट्टा 6 फुट का कोट पहना है, टाई पहना है, चश्मा पहना है, बूट पहना है और चाल ढाल से अच्छा बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है, वो सही में जेंटलमैन नहीं होता है, वो मेंटलमैन होता है। और सही इंसान वही है, जो सच्चा इंसान वही है जिसके पास मानवीयता है, जिसके पास मनुष्यता है, जिसके पास दया है, करुणा है, ममता है, विशेषता है, दूसरों को हमेशा मदद करेगा, गरीबों को सहायता करेगा, अंग विकलों को सहायता करेगा, विधवाओं को समस्याओं को दूर करेगा, गरीबों को सहायता करेगा, वही मनुष्य कहलाएगा। ए मूर्ख मनुष्य, पहले तुम मनुष्य बनो। मनुष्य के अच्छे गुण यही है तो हमेशा दूसरों को मदद करता है, हमेशा सिर्फ दूसरों का सोचता है, अच्छे अच्छे बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। ऐसे इंसान को हम मानव कहेंगे। मानवता ने सींचा तुझको, हे मूर्ख मनुष्य, भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर यहाँ पर इस दुनिया में भेजा है। क्या करने के लिए? मौज मस्ती करने के लिए नहीं। खाओ पियो मौज मस्ती करो, लोगों को धोखा दो, चीटिंग करो, चोरी करो, जुपला करो, चुगली करो, चोरी करो, ये नहीं। अच्छा इंसान वही है, खुद भी जियो और जीने दो। खुद भी जियो, खुशियों से जियो, खुशियाँ लूटो, परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशियाँ से रहो। समाज में तुम्हें भगवान ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया है, इसलिए पहला तुम अच्छा इंसान बनो, दूसरों को भी खुशियाँ दो और खुशियाँ लूटो, तभी तुम्हारा मानवता ने सींचा तुझको। सिंचन करना, भगवान ने तुम्हें मानव बनकर यहाँ पर निर्माण किया है। हे मूर्ख मनुष्य, तुम कभी भी दूसरों को धोखा ना दो, मूर्ख ना बनो, अच्छा इंसान बनो। आगे बढ़े। बहा युगो थक खून पसीना, तुम्हारा जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें युग युगों तक, युग 100 साल को हम एक युग बोलते हैं। मनुष्य, ये जो मनुष्य प्राणी है, मनुष्य का जो इंसान हम बन गए हैं तो ऐसे ही बने। तो कन्नड़ा में बोलते हैं मंग निंद मानव। पहला बहुत सारे प्राणियां होकर हमारी मृत्यु हो गई है, युग बीत गए हैं,
100 साल, हजारों साल बीत गए हैं, तब कभी तुम मनुष्य बनकर आए इस दुनिया में। क्या करने के लिए? ताकि खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए? खाओ पियो मौज मस्ती करो मर जाओ? नहीं। तो तुम इस दुनिया में आए हो तो किस लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे विचार करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। इसलिए तो तुम अपनी पसीना बहाना है। युग युगों तक पूरे 100 साल तुम्हें खून पसीना एक करना। मुहावरा है, खून पसीना एक करना। क्या होता है ये? परिश्रम करना, ज्यादा मेहनत करना, अपने आप को कार्य करना, लोगों को मदद करना। तो ये बहुत युग जाने के बावजूद भी तुम्हें क्या करना है? तो खून पसीना एक करना है। इतना परिश्रम करना है, इतना कार्य करना है, जो लोग देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हारा जीवन भी सुधरे और समाज का जीवन भी सुधर जाए। कुछ ना करेगा तो क्या करेगा? कवि प्रश्न कर रहे हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तुम इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए हो तो कुछ कर दिखाने के लिए। क्या कर दिखाने के लिए? चलो शादी किया, 4 बच्चे किया और बूढ़ा हो गया, मर गया? नहीं। तुम ऐसा जीवन में ऐसी कर्म करो, ऐसे अच्छे कर्म करो, पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। जैसे महात्मा गांधी जी ने हमारी भारत देश की आज़ादी पाने के लिए कितना सारा हंगामा किया, कितना संपूर्ण जीवन अपना बलिदान दिया, संपूर्ण जीवन अपना जीवन त्याग दिया, तब कहीं हम गांधी जी को याद करते हैं। ये दुनिया सिर्फ 2 लोगों को याद करेगा। एक सबसे अच्छा इंसान जो इस दुनिया में, उसको याद करेगा, और दूसरा कौन है जी? जो सबसे बुरा है। जब भी गांधी जी हमको याद आते हैं अच्छे इंसान के रूप में, तो बुरे इंसान के रूप में कौन आएगा? गांधी जी को हत्या करने वाला गोडसे जी हमारे सामने आएंगे। गांधी जी को देखेंगे हम तो अच्छाई के रूप में, बुराई के रूप में कौन नजर आएगा हमको? गोडसे, नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी को गोली से उड़ा दिया था। देखिए, दोनों को याद रख रही दुनिया, एक अच्छा है एक बुरा है। अकबर जैसे शिवाजी जे अच्छे अच्छे राज महाराजाओं को याद रख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मगर वैसे ही ये अच्छे राजाओं में बुरा राजा कौन है जी? जो बिल्कुल औरंगजेब था। कितना खतरनाक था। खुद अपने पिताजी को, शाहजहां, जो पूरी दुनिया को सुंदर दिखने की ताजमहल निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्ति को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। वो अपनी राजगद्दी पाने के लिए अपने 3 भाइयों को हत्या कर डाला। जो शाहजहां को सही में 4 बच्चे थे, सूजा, दारा, मुराद, और ये आखिरी वाला लास्ट वन औरंगजेब था। राज दरबार के अनुसार नियम क्या है जी? राजा का पहला बेटा ही राजा बनना है, मगर औरंगजेब लास्ट था, इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं इस तरह बैठूंगा तो मुझे राजगद्दी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने इतना अच्छा पिताजी को जेल में बंद कर दिया और 3 भाइयों को, बड़े भाइयों को, सूजा, दारा, मुराद, इन तीनों का हत्या किया। आखिर बार राजगद्दी पर आकर बैठा। ये जो क्रूरता में, क्रूर राजाओं में जो गिने जाते हैं, उनको भी नहीं भूल करेंगे। और हम अच्छाई के, ये दुनिया तुम्हें कभी याद रखेगा। तो यदि तुम अच्छे बनो तो दुनिया तुम्हें याद रखेगा। तो कुछ करने के लिए तो इस दुनिया में तुम आए हो मनुष्य बनकर, तो क्या किया? अरे मूर्ख, भगवान ने तुम्हें हजारों साल होने के बाद एक अच्छा मौका दिया है। क्या बनने के लिए? एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए। अच्छा।